नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 7000 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। इस सेशन के अंतर्गत आपका इतिहास कंप्लीट होगा, इसके अंतर्गत आपका भूगोल कंप्लीट होगा और आपका कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि जो सीरीज़ है ये पूरी की पूरी 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न यदि आप पढ़ेंगे ना, 7000 से भी अधिक प्रश्न है, वैसे तो मैं 7000 कह रहा हूँ लेकिन 7000 से भी अधिक है। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तब आपको दिख जाएंगे कितने क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7000 प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, ये इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है। ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने क्या दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लिंक आपको मैंने जस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है उसको आप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जाकर के इस नोट्स वाले फोल्डर से, कौन से वाले फोल्डर से, नोट्स वाले फोल्डर से इस पीडीएफ के साथ साथ आप बहुत सारे नोट्स भी आप जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पर ई नोट्स का मैंने ऑप्शन दे रखा है। ई नोट्स में जाकर के जो वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी है जीके क्वेश्चंस की है, हर एक टॉपिक वाइज की, तो वो आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए 160 क्वेश्चन जो है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात किए थे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं और महत्वपूर्ण जो सीरीज़ है ये होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को। 160 नंबर वाला प्रश्न आता है आपका कि बरूर सभ्यता स्थल किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों, बरूर सभ्यता जो है वो आपके, बरूर सभ्यता जो स्थल है वो आपका कहाँ स्थित है, तो गंगानगर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, श्री गंगानगर कर दीजिएगा आप इसे। तो गंगानगर में स्थित है दोस्तों कौन सा, बरूर सभ्यता स्थल। ठीक है, इससे जस्ट पहले अपने कुराड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल के बारे में भी बात की थी। ठीक है, कुराड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता, तो ये आपके नागौर में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 161 प्रश्न आता है कि राजस्थान में स्थापित प्रथम संग्रहालय कौन सा है। राजस्थान में स्थापित प्रथम संग्रहालय जो है वो कौन सा है, तो प्रिंस अल्बर्ट का नाम आता है और जयपुर में स्थित है। ठीक है, प्रिंस अल्बर्ट जयपुर में। तो राजस्थान में स्थापित प्रथम संग्रहालय जो है वो प्रिंस अल्बर्ट जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखा जाए 162 का कि राजपुताना म्यूजियम अर्थात जो संग्रहालय है वो किस जिले में स्थित है। राजपुताना म्यूजियम संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। ठीक है, राजपुताना नाम आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, राजपुताना म्यूजियम आपके अजमेर में स्थित है। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है 163 का, सरदार म्यूजियम किस जिले में स्थित है। सरदार जो म्यूजियम है वह किस जिले में है, तो जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जोधपुर याद रखिएगा आप। एक आपको जोधपुर सभ्यता के बारे में पूछा गया था, आपको जस्ट पता हो तो मैं बताना चाहता हूँ जोधपुर सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो जोधपुर सभ्यता जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न आपको मैंने कुछ क्वेश्चन है उनसे पहले पूछा था, तो बताना चाहता हूँ इसका आंसर, तब मैंने आंसर नहीं दिया था, आपको कमेंट करने के लिए बोला था, तो कुछ बच्चों के आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो आंसर है जोधपुर सभ्यता कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर तो जो था दोस्तों वो आपका विचित्र है, जयपुर। ठीक है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और बताना चाहता हूँ यदि नगर सभ्यता की बात करें अपन, तो नगर सभ्यता आपकी कहाँ है, नगर सभ्यता आपकी है रेड, और वो भी है टोंक में। ठीक है, रेड टोंक में स्थित है नगर सभ्यता। नगरी की बात करें, नगर से याद आ गया हमारे को नगरी, तो नगरी जो है वो आपके स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में। ठीक है, और नगरी का ही प्राचीन नाम जो है वो माध्यमिका मिलता है। ठीक है, माध्यमिका कह दो, मध्यमिका कह दो। ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है, मध्यमिका नगरी। ठीक है, तो वो ये कवर भी आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो नगर रेड में स्थित है, और रेड आपका कहाँ स्थित है, टोंक में। नगरी चित्तौड़ में, और इसे मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें अपन। तो प्रश्न है आपका कि 164 का, श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय किस जिले में स्थित है। श्री बांगड़ जो राजकीय संग्रहालय है वह किस जिले में स्थित है, बांगड़ राजकीय संग्रहालय की बात हो रही है, तो पाली में स्थित है। याद रखिएगा, पाली महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। 165 का प्रश्न है कि सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है। सर छोटूराम स्मारक जो है, स्मारक संग्रहालय जो है, पूरा नाम क्या है इसका, सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय जो स्थित है आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। और हनुमानगढ़ में यदि एग्जैक्ट जगह पूछी जाए आपको, तो सांगरिया इसका राइट आंसर करना है। ठीक है, सांगरिया में स्थित है। पानी पी लेता हूँ। अगला प्रश्न देखें 166 का, लोक संस्कृति शोध संस्थान, लोक संस्कृति जो शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो वो स्थित आपके नगर श्री में, और नगर श्री पड़ता है आपका चूरू में। ठीक है, याद रखिएगा, नगर श्री पूछा या देखो, नगर नगर से 3 प्रश्न होते हैं, नगर, नगर सभ्यता, नगरी सभ्यता और नगर श्री सभ्यता संस्थान मतलब। तो देखिए कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। तो नगर श्री जो जहाँ पर संस्थान स्थित है वो कौन सी है, लोक संस्कृति शोध संस्थान, जिसकी स्थापना कब होती है,
1964 में होती है। 1964 इसका राइट आंसर होगा, जो स्थिति आपके चूरू में, और चूरू में यदि एग्जैक्ट जगह पूछी जाए तो आपको राइट करना है नगरश्री। चलिए अगला प्रश्न, देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम है। देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम कौन सा है? तो बिड़ला तकनीकी म्यूजियम राइट आंसर होगा। बिड़ला तकनीकी जो म्यूजियम है वो आपका देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम होने वाला है। 168 का प्रश्न है कि बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, बिड़ला काफ़ी बहुत बड़ा उद्योग के क्षेत्र में नाम किया है बिड़ला ने। तो बिड़ला जो तकनीकी म्यूजियम है दोस्तों वो आपके पिलानी में स्थित है, और पिलानी की बात करें तो पिलानी आपके झुंझुनू में है। ठीक है, अब इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा जाए आपसे तो राइट क्या होगा? 1954 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1954 में जो है उसकी स्थापना होती है बिड़ला तकनीकी म्यूजियम की, जो आपका पिलानी में स्थित है, पिलानी गाँव में, और पिलानी आपका स्थित है दोस्तों झुंझुनू में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 169 नंबर का, 169 का, ये प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, प्राकृतिक तरीके से इतिहास का जो संग्रहालय है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर राइट आंसर होगा। ठीक है, जयपुर में स्थित है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें अपन। तो प्रश्न देखिए 170 नंबर का प्रश्न है कि लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जिसकी स्थापना होती है 1984 में, 1984 में लोक सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना होती है, वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके दोस्तों गढ़सीसर में, और गढ़सीसर जो झील है वो आपके जैसलमेर में, गढ़सीसर झील जो है वो आपके जैसलमेर में है, और गढ़सीसर के अंतर्गत झील आती है। ठीक है, स्थान है गढ़सीसर, वहाँ पर एक नामक झील है जिसका नाम भी गढ़सीसर के नाम पर ही रखा गया है। तो गढ़सीसर आपका जैसलमेर राइट आंसर होगा। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जो है वो गढ़सीसर जैसलमेर में स्थित है, और इसकी स्थापना होती है 1984 को। अगला प्रश्न देखिए 171 का प्रश्न है आपका कि जनजाति संग्रहालय उदयपुर की स्थापना कब की गई? जनजाति जो संग्रहालय है जो आपके उदयपुर में स्थित है, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1983 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रसिद्ध नाहटा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जो प्रसिद्ध नाहटा संग्रहालय है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? तो सरदार शहर चूरू में स्थित है। सरदार शहर चूरू जो इसका राइट आंसर होगा, सरदार शहर चूरू में स्थित है। राजस्थान में प्रसिद्ध जो नाहटा संग्रहालय है वो सरदार शहर चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 173 का, सिटी पैलेस म्यूजियम, सिटी पैलेस म्यूजियम जो उदयपुर में स्थित है इसका निर्माण करवाया गया था तो राणा अमर सिंह प्रथम द्वारा करवाया जाता है। राणा अमर सिंह प्रथम के द्वारा ही सिटी पैलेस म्यूजियम जो आपके उदयपुर में स्थित है इसका निर्माण करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लोक कला संग्रहालय, राजस्थान में लोक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका उदयपुर राइट आंसर होगा। उदयपुर में स्थित है राजस्थान में लोक कला संग्रहालय। अगला प्रश्न देखें तो वर्तमान में राजस्थान का राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है? राजस्थान में जो वर्तमान में जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ स्थित है? तो बीकानेर राइट आंसर होगा, बीकानेर में स्थित है आपका। ठीक है, उदयपुर में क्या है? राजस्थान में लोक कला जो संग्रहालय है वो आपके उदयपुर में। ठीक है, हवाला गाँव में बात करें अपन, फतेह सागर किनारे ही हवाला गाँव जो है वहाँ पर आपका शिल्पग्राम लगता है, याद रहे आपको शिल्पग्राम। ठीक है, और याद रहे शिल्पग्राम कब लगता है? तो ये आपका लगता है दोस्तों दिसंबर में लगता है। ठीक है, दिसंबर याद करें तो 10 दिन पहले होता है। ठीक है, मतलब 30 दिसंबर का होता है ना, तो 21 से 30 दिसंबर के बीच लगता है कुल मिला के। ठीक है, मतलब जनवरी लगने से पहले लग जाता है, दिसंबर में ही शिल्पग्राम हवाला गाँव ब्यूरो, हवाला ब्यूरो। अगला प्रश्न देखिए 176 का, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान जो राज्य अभिलेखागार है उसकी स्थापना कब होती है? तो 1955 में होती है। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना होती है राजस्थान राज्य अभिलेखागार की। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है 177 वाला कि किस संग्रहालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्जित कौन सा है? तो हल्दी घाटी संग्रहालय। ठीक है, आप जाइएगा और विजिट करें हल्दी घाटी को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, हल्दी घाटी आपका राजसमंद लगता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, चित्तौड़ मत करके आ जाना कोई। ठीक है, मैंने एक ऑप्शन दिए थे जब कमेंट के माध्यम से आंसर, तो चित्तौड़ भी कर दिया था कुछ लोग ने, ध्यान रखें। तो संग्रहालय जो है क्या नाम है उसका? हल्दी घाटी का संग्रहालय। ठीक है, राजसमंद में स्थित है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसका नाम दर्जित किया गया है। 178वां प्रश्न है कि राजस्थान में अंग्रेजी कलदार सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। राजस्थान में
अंग्रेजी जो कलदार सिक्के हैं उनका प्रचलन प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो 1900 राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा 1900, मिटाना नहीं है, 1900 राइट आंसर है। लिखना चाहता हूँ वापिस। चलिए अगला प्रश्न 179 वाला कि जूते हुए खेत के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? जूते हुए जो खेत हैं वो किस पुरातात्विक जो स्थल है, प्राचीन है, वहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा राइट आंसर होगा। कालीबंगा राइट आंसर होने वाला है। 180 अनाज रखने के बड़े मृद बाण जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है, यह किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? देखिए अनाज रखने का कार्य, ठीक है, मतलब प्राचीन काल में यदि देखा जाए फ्रीज का कार्य करते थे। ठीक है, फ्रीज जो अभी वर्तमान में चला रहे हो वो फ्रीज जो है जहाँ पर ठंडा किया जाता है चीज़ों को, तो पहले अनाज को रखा जाता था। ठीक है, उन्हीं में तो गोरे और कोट कहा जाता है। ठीक है, गोरे कोट एक अनाज के रखने के भी होते थे पात्र। ठीक है, व्हील प्रकार का एक होता था, ठीक है, जिसे फ्रीज कहा जाता है। सॉरी व्हील है। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं है, गोरे और कोट नहीं होगा। ये अनाज रखने के मेज़बान हुआ करते थे। ठीक है, मेज़बान अर्थात मिट्टी से बने हुए बड़े बड़े पात्र हुआ करते थे। ठीक है, तो फ्रीज का जो कार्य है वो व्हील के द्वारा होता था। व्हील की आकृति यदि आप देखें तो ऊपर उसके मुंह होता था और इस तरीके से एक चौकोर रूप में बनता था। ठीक है, और जस्ट उसके नीचे पाँव ऐसे तीखे तीखे पाँव बनाए जाते थे। ठीक है, 4 तरीके से पाँव बनते थे इस तरीके से। तो उसके अंतर्गत दही रखा जाता था, दही की बहनियाँ, और उसी के अंतर्गत यदि देखा जाए तो ठंडा पानी रखना होता था, पानी रखा जाता था, दही, दूध, छाछ, ये सारी चीज़ें जो है उस व्हील के अंदर रखी जाती थी। ठीक है, इस तरीके का पात्र हुआ करता था पहले। और ऊपर बाहर इसमें जो है मान्य बनाए जाते थे अलग अलग डिज़ाइन के, तो इस तरीके के भित्ति चित्रण का नाम आता है इसमें भी। चलिए अगला प्रश्न है 181 का कि आहड़वासियों का जो मुख्य व्यवसाय है दोस्तों वह कौन सा है? तो तांबा गलाकर जो वस्तुएं बनाने का कार्य है वो इसके अंतर्गत आता था। आहड़वासियों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था तांबा गलाकर जो है उनका वस्तुएं बनाना, उनका निर्माण करना इसके अंतर्गत आता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।